हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मालविया एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है कि डेसिमल पे डेमो लेसन। तो ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने डिमांड किया था कि मैम डेसिमल पे एक डेमो बना दीजिए। तो चलिए, आज एक डेसिमल पे डेमो है और एक ट्रायल है मेरी तरफ से। अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर आप अपने डेमो लेसन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं मान के चल रही हूँ कि आप मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? एवरीवन इज गुड, वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम लोग को एक स्टोरी सुननी है क्या? मैम एक स्टोरी सुनाएंगी, तो तुम लोग क्या रेडी हो मैम की स्टोरी सुनने के लिए? और वो स्टोरी है ना, क्योजीमल की। एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, क्योजीमल। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हो स्टोरी सुनने के लिए, क्योजीमल की स्टोरी? बोलो, यस यू ऑल आर रेडी। ओके, अब एक बात बताओ, उसका नाम क्योजीमल क्यों पड़ा? क्या कोई बता सकता है कि एक बच्चा है उसका नाम क्योजीमल क्यों पड़ा? क्योजीमल, उसका नाम क्यों पड़ा क्योजीमल? यस, उसका नाम क्योजीमल इसलिए पड़ा क्योंकि वो क्या है, हर समय क्वेश्चंस पूछते रहता है। हर समय पूछता रहता है ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। हर समय उसको एक क्वेश्चन मार्क उसके चेहरे पे रहता है। हर समय एक क्वेश्चन मार्क, हर समय क्वेश्चन मार्क। और वो क्वेश्चन मार्क क्यों रहता है? क्योंकि उसको हर समय कंफ्यूजन रहता है हर चीज का। तो आज हम लोग क्योजीमल को क्या कंफ्यूजन हुआ, इसके बारे में मैम आपको एक स्टोरी सुनाएंगी। तो आप लोग रेडी हो ना सुनने के लिए? ठीक है। क्योजीमल ना एक बहुत ही शरारती, बहुत ही चुलबुला, बहुत ही ज्यादा हर चीज को जानने वाला एक बच्चा था। तो एक दिन क्या होता है, उसकी होती है छुट्टी। छुट्टी होती है तो सब घर पे एकदम खराटे लेके सो रहे होते हैं, सब खर्राटे लेके सोते हैं। पर क्योजी मल के दिमाग में आती है एक खुरापात। वो अपने पापा को जगाता है, पापा उठो उठो उठो, छुट्टी के दिन सोता है क्या कोई? चलो मुझे घूमने लेके चलो, मुझे घूमना है, मुझे घूमना है। अब उसके पापा बड़े परेशान। उसके पापा कहते हैं, क्योजीमल शांत हो जा, शांत हो जा। घूमने कैसे जाएंगे? अपनी कार में तो पेट्रोल ही नहीं है, कैसे जाएंगे घूमने हम? तो क्योजीमल के दिमाग में एक खुरापात चलती है। वो कहता है, चलो चलो ऐसा करते हैं ना, हम लोग पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो क्योजीमल अपने पापा के साथ जाता है पेट्रोल पंप। कहाँ जाएगा वो? पेट्रोल पंप जाएगा ना। तो पेट्रोल पंप जाता है पेट्रोल भरवाने के लिए। आओ देखो पेट्रोल भरता हुए अब क्योजीमल क्या कहता है। तो ये था क्योजीमल का पेट्रोल पंप। अब इसमें जब उसके पापा ने पेट्रोल भरवाया तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आया। अब क्योजीमल बड़ा परेशान कि ये है क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योजीमल फिर भी शांत रहा। अब क्योजीमल आगे गया तो वो बोलता है अपने पापा के साथ कि चलो पापा, चलो पापा, एक मिठाई की शॉप पे चलो, मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा है। अब उसके पापा उसको कहाँ लेके जाते हैं? एक मिठाई की शॉप में, जहाँ पे उसको क्या मिलती हैं? गर्मा गर्म जलेबियां। और जब जलेबियों का जो बेचने वाला है वो उसका वेट लेता है, तो उसके वेइंग मशीन में कुछ आता है ऐसा। अब क्योजीमल फिर परेशान कि ये क्या है आ गया यहाँ पे, ये ऐसा क्यों आ गया। अब क्योजीमल बड़ा परेशान है। फिर वो घर आता है, अब घर में दोस्तों के साथ मिलता है। तो दोस्त आकर कहते हैं, चल क्योजीमल, क्योजीमल आज ऐसा करते हैं, हम लोग अपना वजन लेते हैं, देखते हैं हम लोग ने इतनी सारी जलेबियां खाई जो तू हम लोग के लिए लेके आया था, क्या हमारा वजन बढ़ा? तो सारे दोस्त मिलके क्या करते हैं, जो घर में वेइंग स्केल होता है उस पे चढ़ जाते हैं और अपना अपना वजन लेते हैं। तो क्योजीमल जब अपना वजन लेता है तो देखता है कि उसका वेट आया इतना। अब क्योजीमल फिर परेशान कि ये आखिर चक्कर क्या है, ये कुछ अजीब से नंबर क्यों दिख रहे हैं। क्योजीमल बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। सोचते 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 वो सो जाता है। अब सोचता है कि नेक्स्ट डे मैं अपने स्कूल में जाऊंगा तो अपनी टीचर से पूछूंगा कि ये कुछ अजीब से नंबर है, ये है क्यों मैम, ये है क्यों? तो फिर क्योजीमल पहुंच जाता है अपने स्कूल।
अब स्कूल पहुंचता है तो अपनी मैम से पूछता है, मैम मैम मैंने ना एक अलग सा नंबर देखा था, बहुत अजीब सा नंबर था, जो आपने पढ़ाया था वैसा मैंने नंबर ही नहीं देखा था, तो अलग सा नंबर था, अब मैं उसको ना, मुझे बताओ ना वो कैसा नंबर है। तो क्या तुम लोग जानना चाहोगे कि ये जो नंबर जो इधर मैम ने लिखा है ये कैसे नंबर है, ये क्यों अलग से नंबर है, जो हम पढ़ते हैं उससे अलग क्यों है? क्या तुम लोग को जानना है? जानना है? अरे वाह, तो चलो आज हम इन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इन नंबर्स को बोलते हैं बच्चों डेसिमल नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में, और जो क्योजीमल का जो डाउट है उसको भी क्लियर करेंगे, और हमारा जो एक नया कॉन्सेप्ट है उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों डेसिमल के बारे में। ठीक है, कि ये डेसिमल होते क्या है। अब देखो, क्योजीमल को क्या टेंशन थी कि ये कुछ नंबर के बीच में कोई भी नंबर लिखा और उसके बीच में एक ऐसा सा साइन आ जा रहा है, एक ऐसा सा साइन आ जा रहा है। तो ये जो एक ऐसा सा साइन है, जो एक ऐसा सिंबल है, ये क्या है? क्योजीमल ने पूछा अपनी मैम से कि मैम ये मैथ्स में ये नंबर्स के बीच में फुल स्टॉप क्यों लगा दे रहे हैं? ये फुल स्टॉप तो हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो क्या बच्चों बताओगे कि फुल स्टॉप तुम लोग इंग्लिश में यूज करते हो? यस, तुम लोग करते हो। अंकिता करते हैं ना? यस सौरभ, करते हैं ना इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज? किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके बाद जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है सो वी हैव टू पुट फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। करते हैं ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, तो इस सिंबल का यूज हम इंग्लिश में कहाँ करते हैं? यस, यस, अभी मैंने बोला था, आपको पता है। यस, वी यूज इट इन इंग्लिश। और इंग्लिश में कहाँ पे? इट इज टर्म्ड एज फुल स्टॉप साइन। ठीक है ना? इसको फुल स्टॉप साइन के फॉर्म में यूज करते हैं। अच्छा, अब कोई मुझे बताएगा क्या इसको हम हिंदी में भी यूज करते हैं कहीं कहीं? यस, यस, यस वरुण, वेयर वी यूज इट इज अंक की बिंदी। अंक की बिंदी होती है ना हिंदी में, है ना? अंक की बिंदी होती है। तो हिंदी में हम कहाँ यूज करते हैं? हिंदी में ये हो जाती है अंक की बिंदी। ठीक है, अंक की बिंदी। मम्मी की भी बिंदी गोल होती है ना? मम्मी की बिंदी गोल, पापा का पैसा गोल, है ना? दादी का लड्डू गोल 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 गोल। तो ये सिंबल हमने इंग्लिश में देखा तो फुल स्टॉप था सेंटेंस को कंप्लीट करने में, हिंदी में देखा तो अंक की बिंदी है। अब इसी सिंबल को मैथ्स में हम बोलते हैं बच्चों, वी टर्म्ड एज डेसिमल। क्या बोलते हैं हम? वी टर्म्ड एज डेसिमल। ठीक है, जहां भी अगर आपको मैथ्स में किसी भी नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर रैंडम 2 4, ये सिंबल मान लो 6 लिखा है, ठीक है, इफ देयर इज दिस सिंबल इज बिटवीन द नंबर्स, इफ दिस सिंबल इज बिटवीन द नंबर्स, फिर से सुनो क्या मैंने बोला, इफ दिस सिंबल अकर्स between the number or if this symbol comes between the numbers, this is decimal। तो ये क्या है? ये क्या है बेटा? डेसिमल। इतना सबको समझ आया कि किसी भी नंबर के बीच में अगर एक फुल स्टॉप साइन है या अंक साइन है तो वो मैथ्स की टर्म में उसको हम बोलते हैं डेसिमल। हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं बोलेंगे कि 24 फुल स्टॉप 6, नो, वी विल नॉट से लाइक दिस, वी विल से 24.6। इसको हम डेसिमल को क्या बोलते हैं? साथ साथ में पॉइंट। होते ये डेसिमल नंबर्स हैं पर इनको हम बोलते हैं 24.6, या कोई और नंबर है 12.7। अभी हम और देखते हैं कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। इतनी बात सबको समझ आई कि इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में अंक, और मैथ्स में डेसिमल। और डेसिमल को जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पॉइंट। ठीक है, 1.2, 3.5। ठीक, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में, मान लो ये दो नंबर है मेरे पास, इसके बीच में इफ आई हैव दिस सिंबल, सो व्हाट इज दिस सिंबल? अ डेसिमल सिंबल। क्लियर? एंड हाउ वी विल प्रोनाउंस? वी विल प्रोनाउंस इज एट 3.2। क्लियर? अच्छा, अब और कोई नंबर बताओ, कौन बताएगा? एनी नंबर, एनी रैंडम नंबर, कोई भी नंबर बोलो, कोई भी दो नंबर बोलो। यस, 1, यस, ओके। नेक्स्ट 8, ओके। अगर 1 और 8 के बीच में आई हैव टू यूज दिस साइन, आई हैव टू यूज दिस साइन, दिस डेसिमल, I have to use this sign?
डेसिमल हो गया ना ये. सो हाउ आई विल प्रोनाउंस, आई विल प्रोनाउंस इज एट 1.8. क्लियर. एक और एग्जाम्पल दो चलो फटाफट से. यस अच्छा बड़ा नंबर दो, कोई बड़ा नंबर, 3 डिजिट नंबर दो, एनी 3 डिजिट नंबर. यस एनी 3 डिजिट नंबर. ओके 4. यस यस रितु 4. देन 6. यस यस शमा. यस 3. ओके सो इफ आई वांट टू पुट अ डेसिमल इन बिटवीन एनी ऑफ द नंबर्स, कहाँ रखूं बताओ मैं डेसिमल. okay between 4 and 6. okay now how I will pronounce it as 4.63. now I will pronounce it as 4.6 and 3. हम 63 नहीं प्रोनाउंस करेंगे, we will pronounce it as 63. अब ये क्यों करेंगे ये हम अभी आगे समझेंगे. अभी सिर्फ इतना समझो कि हम इसको कैसे बोलते हैं. ये जो पॉइंट आया, ये जो एक बिंदी आई, ये क्यों आई, व्हाट इज दिस बिंदी इन मैथ्स. क्लियर हुआ सबको ये चीज? एवरीवन इज क्लियर विद दिस टर्म? सबको समझ आया ना? तो जो क्योजीमल कंफ्यूजन में था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि व्हाट इज दिस, अजीब सा नंबर क्या है. तो अब आप क्योजीमल का क्वेश्चन को दूर कर सकते हो ना, उसके डाउट को, कि दिस नंबर इज द डेसिमल नंबर्स. ठीक है. और डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे उसको पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे सब लोग बताओ, चलो एक एक करके बताओ. यस 100.6. यस यस राघव 37.2. ओके गुड. यस मीनाक्षी 27.5. वेरी गुड. ओके नाउ आई थिंक मैंने ये बात आप लोग को क्लियर कर दी. अच्छा अब एक बात मुझे बताओ सब लोग, हम लोग ने जो प्रीवियसली पढ़ा था वंस, टेंस, 100, सबको याद है ना? वंस, टेंस, 100, 1000, सबको याद है ना? चलो मुझे कौन बताएगा. वंस, टेंस, 100, 1000. मान लो मेरे पास नंबर है 5, 3, 6, 2. सो व्हाट इज द वंस नंबर ओवर हियर? क्या है? 2. वेरी गुड. तो वंस क्या है हमारा? 2. टेंस क्या है? 6. वेरी गुड. टेंस एंड 3 क्या है? 100. वेरी नाइस. एंड 5 क्या है? 1000. ये सबको याद है ना? हम लोग ने करा था प्रीवियस क्लास में. यस दैट मीन्स वंस पे जो है वो, वंस पे जो भी है वो क्या है? 2. टेंस पे क्या है? 6. 100 प्लेस पे क्या है? 3. एंड 1000 प्लेस पे क्या है? 5. दिस वाज आवर प्लेस वैल्यू. याद आया ना? प्लेस वैल्यू. क्लियर? अब देखो, जब हम वंस, टेंस, 100, 1000, वंस में वंस होता है, टेंस में 10 होता है, 100 में 100 होता है, और 1000 में 1000 होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस वैल्यूज. ठीक है. अब 1 में इंटू करा तो 1 में इंटू क्या किया? 10. व्हाट वी गेट? वी गेट 10. 1 इंटू 10 10. अब 10 में इंटू करा 10 को, सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 100. ठीक है. 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100. 100 में इंटू 10 किया तो क्या आ जाएगा? वी विल गेट 1000. दैट मीन्स इफ वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, हमारा ये लेफ्ट है ना, इफ वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हम बढ़ते हैं तो नंबर्स क्या है? इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है. अब सिमिलरली इफ आई मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर मैं इधर इस डायरेक्शन, अभी तो मैं इधर मूव कर रही थी, नाउ इफ आई वांट टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, इधर से इधर मुझे आना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. सो हाउ? अब मैं 1000 को डिवाइड कर दूंगी 10 से, I will divide it by 10. So what I will get? I will get 100. Again, if I will divide it by 10, 100 को 10 से डिवाइड करूंगी, करके देखो इधर फटाफट से. 1000 को डिवाइड किया किससे? 10 से. 1 1 कैंसिल, एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 100. ठीक है ना? तो 1000 को डिवाइड किया 10 से, व्हाट यू गेट? 100. अब 100 को डिवाइड किया 10 से, व्हाट यू गेट? 10. अब 10 को डिवाइड किया
10 से, व्हाट यू गेट 1। इसका मतलब अगर हम राइट साइड की तरफ आ रहे हैं वापस इधर, सो नंबर्स आर डिक्रीजिंग। इतना सबको याद आया ना? सबको ये बात याद आई? ठीक है, अब इसको, इस प्लेस वैल्यू को हाउ यू वी विल गोइंग टू यूज इन अ डेसिमल फॉर्म। हम इसको कैसे डेसिमल फॉर्म में यूज करेंगे, आइए चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। वंस, टेंस, 100 एंड 1000, यहां पे लगा डेसिमल, ठीक है। यहां पे लिख दूंगी मैं अब 10th, 100 एंड 1000। वंस है तो 1, टेंस है तो 10, 100 है तो 100, 1000 है तो 1000। अब 10th का क्या करेंगे? वी विल राइट इट एज 1/10। अभी मैं बताऊंगी कि 1/10 मैंने कैसे लिखा, अभी सिर्फ देखो 1/100 एंड 1/1000। देखो, जो इधर जो लेफ्ट साइड वाला इस सिंबल से, इस पॉइंट से जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, दिस इज योर कंप्लीट। क्या मैंने बोला? कंप्लीट, PLETE, कंप्लीट। और इधर वाले जो है पार्ट्स, ये जो राइट साइड वाला है, दीज आर योर पार्ट्स। अब ये कैसे? देखो, कंप्लीट है मतलब ये 1 है, मतलब ये 1 कंप्लीट होल, दैट मीन्स दिस इज 1 चॉकलेट, दिस इज 10 chocolates, this is 100 chocolates, this is 1000 chocolates, ठीक है। अब 1/10 कैसे? मतलब एक चॉकलेट है मेरे पास, एक चॉकलेट का पीस है। नाउ दिस 1 chocolate, this 1 chocolate, now I have to divide equally amongst 10। अब मुझे 10 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। 10 लोगों में डिवाइड कर दी, सो अब एक ने खा लिया तो क्या हो जाएगा? How you will write? Yes Varun, how you will write? 1/10, एक पार्ट खाया ना, किसका? 10 में से एक पार्ट खा लिया। क्लियर? अगर मुझे 1/100 लिखना है तो मैं कैसे करूंगी? 1/100, अब मैं इसी चॉकलेट के 100 पार्ट्स करूंगी, ठीक है। मैं 100 पार्ट्स करूंगी, बहुत ही फाइन आएगा, ठीक है बच्चों, बहुत ऐसा फाइन आएगा, बहुत। सो आई मेड इट एज 100 पार्ट्स। अब 100 पार्ट्स का मैंने एक पार्ट, 100 का मैंने एक पार्ट खा लिया, तो नाउ व्हाट आई विल रोट लाइक दिस 1/100, मतलब एक पूरी चॉकलेट का मैंने एक हिस्सा खा लिया, ठीक है। 1 पार्ट आई एट, जो मैंने खा लिया, सो आई विल राइट इट एज 1/100। ये बात सबको समझ आई? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो डेसिमल के राइट साइड वाले पोर्शन में जो मैंने लिखा है, जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं, दीज वैल्यूज आर द पार्ट्स। वो क्या है? पार्ट। और पार्ट किसका? होल का। पार्ट किसका? होल का। इतनी बात समझ में आई? ये जो पोर्शन है, दिस इज द होल, एक कंप्लीट फॉर्म है, ठीक है, एक कंप्लीट फॉर्म है। और इधर क्या है? क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, सो दिस इज योर पार्ट्स। क्लियर? ये क्या है? इसका भाग है, इसका पार्ट है। क्लियर हुआ? ये बात सबको क्लियर आई? अभी हम इसको स्केल पे देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी। क्लियर? नाउ वी विल सी इट इन द स्केल। सबने स्केल देखा है? एवरीवन टेक आउट द स्केल, सब अपने अपने स्केल निकाल लो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी ओवर द ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे देखो। यस, स्केल कैसे होता है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0, फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे कर करके 6 तक तुम लोग के पास छोटा वाला स्केल है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? डिविजन्स है। स्केल देखो, स्केल में क्या है? डिविजन्स है। डिविजन्स है कि नहीं है? 0 से 1 के बीच में भी तुम लोग को बहुत फाइन फाइन लाइंस दिख रही होंगी। आर यू एबल टू सी?
यस, कितनी लाइन से काउंट करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स। इसमें भी 9 लाइन्स, ऐसे इसमें भी 9 लाइन्स। काउंट कर लेना, पता नहीं 9 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली आगे भी ऐसे 9 लाइन्स बीच में रहेंगी। अब 0 से 1 के बीच में अगर मुझे डेसिमल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज बनाएंगे तो मैं 1 और 2 के पोर्शन को लेती हूँ। ठीक है, 1 और 2 के पोर्शन को अगर मैंने लिया, सो हाउ आई विल राइट, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। अब मैं सिर्फ इतने पोर्शन को बड़ा कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2। क्लियर? अब मुझे बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट होके क्या हो जाएगा, 10, मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 लाइन्स और 2, एक 10 हो जाएगी लाइन। अब देखो, अगर मुझे ब्रिज बनाना है, आई हैव टू राइट इट एज 1.5 अगर मुझे लिखना है। ठीक है, 1.5। तो अब इसे फटाफट से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे 1.5 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है ना, कैसे लिख दूंगी, 1.5, मतलब ये एक डेसिमल नंबर हो गया। अब देखो 1 से तो बड़ा है पर 2 से क्या है, छोटा है, 1.5। ओके, अब कौन बनाएगा? यस यस, रेयांश, स्टैंड अप। 1.8 कैसे करोगे? 1.8 बनाओ, चलो फटाक से। 1 और 8 कहां तक आ जाएगा? यस, सो यू विल राइट इट एज 1.8। क्लियर? सबको बात क्लियर आ गई ना? आपको समझ में आ गया ना कि किसी भी दो नंबर के बीच में क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर आ गया। 1 और 2 के बीच में क्या हो गया, पॉइंट लगा के हम समझ गए कि इसके बीच में जो पार्टीशंस है, मतलब उसके भाग को हमने करके डेसिमल के फॉर्म में बना लिया। क्लियर हो गया सबको? चलो अब फटाफट से एडिशन करके दिखाओ तुम लोग, डेसिमल का एडिशन कैसे करोगे। सो 2.5 और 3.2, you have to add it. So how you will add? 5 plus 2, yes, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम टू सेम हम इसको कॉपी करेंगे, एंड 3 plus 2 5। ठीक है, सिमिलरली यू कैन गिव द होमवर्क। अब आप ये देखेंगे कि क्लास, कौन सी क्लास के बच्चे को आपको बोला गया है पढ़ाने को। आप उनको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, और कॉन्सेप्ट बताने के बाद फटाफट से उनको थोड़ा एडिशन बताएंगे, स्केल भी बताएंगे कि स्केल में आप कैसे डेसिमल को दिखाएंगे, देखेंगे। साथ ही साथ आप ये थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड का है तो उसको ज़्यादा डिवीजन नहीं बताना है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है अभी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे आप उनका लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आप जैसे सिंपल इसको रखेंगे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, सिंपल एडिशंस। फोर्थ स्टैंडर्ड में आप सब्सट्रैक्शन भी ऐड करेंगे, और फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप डिवीजन को ऐड करेंगे। तो ये सब आप इंटरव्यूअर को, आप जैसा वो बोलते हैं कि क्लास फिफ्थ को आप डेसिमल बताइए तो आप उसके हिसाब से बताएंगे, क्लास फोर्थ को डेसिमल बताइए तो आप उसके हिसाब से बताएंगे, क्लास थ्री को डेसिमल बताइए तो उसके हिसाब से बताएंगे। यू हैव टू आस्क, या आप उनसे नहीं भी पूछेंगे तो आप उसको यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देंगे कि आप किस क्लास के लेवल को डेसिमल पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? सो आई थिंक आई एम क्लियर विथ दिस डेसिमल पार्ट। और कुछ डाउट रहता है तो पूछिएगा, और मैंने कोशिश करी है अपना कि मैं कैसे डेसिमल अगर मुझे दिया जाए तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।